नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात गोपालगंज की, जहां एक ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर पहुंचे चोर ने दुकान के मोबाइल की ही चोरी कर ली। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के मेन रोड का है और ये देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें, जिसमें ये शख्स ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में घुसता है। ज्वेलरी शॉप पर 3 महिला ग्राहक बैठी हुई आपको नजर आ रही होंगी। दुकानदार महिला ग्राहकों को ज्वेलरी दिखाने में व्यस्त है। इस बीच काले रंग के शर्ट पहने एक युवक की एंट्री होती है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। यहां पर आपको महिलाएं दिख रही होंगी जो कि गहने को खरीदने के लिए पहुंची थी। ये काले शर्ट पहने एक युवक यहां पर पहुंचता है और देखिए कितनी आसानी से बिना कोई डर के यहां पर रखे मोबाइल को धीरे से उठाता है। काउंटर पर रखे इस दुकानदार के मोबाइल को उठाकर यह शख्स कैसे यहां से निकल जाता है। चांदी की पायल दिखाने के लिए दुकानदार को यह शख्स पहले कह रहा है। आभूषण दिखाने में व्यस्त दुकानदार इसकी नजर में दिखता है, लेकिन इस युवक की नजर जैसे ही दुकानदार के उस मोबाइल पर जाकर टिक जाती है जो कि काउंटर पर ही रखा हुआ था। दुकानदार की जैसे ही पलक झपकी, यह शख्स मोबाइल को यहां से उठाता है और आराम से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसे पता नहीं कि चोरी की ये पूरी करतूत जो है यहां पर सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। हालांकि दुकानदार ने चोर की पहचान कर ली और जब उसके घर दुकानदार पहुंचता है तो उसने शराफत से चोरी की गई मोबाइल को दुकानदार को सौंप दिया और अपनी गलती मान ली। मोबाइल की चोरी आपने देखी और देखिए अब कैसे शातिर चोर बाइक की चोरी कर रहे हैं। खगड़िया की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बाइक चोर के आतंक से शहरवासी जो है वो पहले से ही डरे सहमे हुए हैं। बाइक की चोरी मास्टर चाबी के सहारे आसानी से शहर में एक के बाद एक हो रही है और यही लोगों के लिए डर और परेशानी दोनों की वजह भी है। बाइक की चोरी का एक वीडियो देखिए, इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो कि काफी वायरल है। वीडियो मिल रोड का बताया जाता है और देखिए कैसे एक बाइक चोर यहां पर पहुंचता है, मास्टर चाबी के सहारे बाइक का हैंडल खोलता है और फिर बड़े आराम से बाइक को स्टार्ट कर रफू चक्कर हो जाता है। हालांकि नगर थाना पुलिस का यह कहना है कि जल्द ही बाइक चोर के आतंक को खत्म कर दिया जाएगा। पटना में पहला थर्मल पावर स्टेशन 92 साल पहले ब्रिटिश शासनकाल में स्थापित किया गया था, जिसे पटना हाईकोर्ट सचिवालय राजभवन में बिजली आपूर्ति की जाती थी। थर्मल पावर परिसर में 5 टरबाइन में बिजली उत्पादन होता था। 5 कोयला थर्मल भट्टियों का धुआं निकलने के लिए करीब 90 फीट गोल चिमनी बनाई गई थी, जिसे कूलिंग टावर कहते हैं। इस कूलिंग टावर की ऊंचाई जो है वो तकरीबन 126 फीट से ज्यादा है। वर्तमान में ये पूरा परिसर जंगल में तब्दील हो चुका है और इसी परिसर का जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। ये हम लोग के याद से पहले ही से बंद है, 40 साल से कम से 40 जब से आप बड़े हुए नहीं देखा? हाँ, 40 वर्ष से हम देख रहे हैं कि मैंने बंद है। इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है फिलहाल? अभी तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसमें तो जो है से बाकी से पावर ग्रिड बना हुआ है आधा। राजधानी पटना में 92 साल पूर्व पहले थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई थी। 1911 में बंगाल से बिहार अलग हुआ और उस समय पटना को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। 1930 में अंग्रेजों के शासनकाल में पहले थर्मल पावर स्टेशन की राजधानी पटना में स्थापना कराई गई। ये वही थर्मल पावर स्टेशन है जिसका उद्देश्य था राजधानी पटना में हाई कोर्ट सचिवालय और राजभवन में बिजली आपूर्ति कराना। इसी थर्मल पावर स्टेशन से तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर बिजली सप्लाई की जाती थी। हालांकि 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। 1984 के बाद इसका इस्तेमाल बंद हो गया, क्योंकि उस वक्त कई थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कराई जा चुकी थी। लगभग ये 1 एकड़ जमीन में इस थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में कराई गई थी। 2013 की बात करें तो 2013 में एक नई योजना बनाई गई कि आखिर इस
थर्मल पावर स्टेशन को बिजली पार्क के रूप में क्यों ना विकसित किया जाए। उसके बाद सौंदर्यीकरण को लेकर योजना बनाई गई, उस पर काम भी शुरू किया गया, लेकिन फिलहाल ये थर्मल पावर स्टेशन बिजली गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरीके से जो योजना 2013 में बनाई गई है बिजली पार्क के रूप में इस थर्मल पावर स्टेशन को विकसित करने का, निसंदेह आने वाले दिनों में ये आकर्षण का केंद्र होगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर से दिल्ली हर साल जर्दालू आम भेजने की परंपरा रही है और इसी क्रम में आज अधिकारियों की देखरेख में आम की पैकिंग की गई और 1061 पैकेट तैयार किए गए। विक्रमशिला ट्रेन से आम को दिल्ली के बिहार भवन भेजा गया है, जहां से ये आम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित गणमान्य लोगों तक पहुंचाए जाएंगे और भागलपुर के जर्दालू आम का स्वाद देश के महामहिम के साथ अन्य गणमान्य लोग चखते हुए भी नजर आएंगे। आम के पैकेट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सप्रेम भेंट लिखी गई है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। भागलपुर की प्रमुख जर्दालू आम की खेप एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि बिहार भवन दिल्ली जा रही है और यहाँ से 1061 कार्टून जो है पैक कराए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सप्रेम भेंट जो है ये बिहार भवन भेजा जा रहा है और वहाँ से जो है ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य लोग जो हैं उनको यहाँ से आम भेजा जा रहा है। विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा अभी इसे रवाना किया जा रहा है यहाँ से और कृषि विभाग के पदाधिकारी जो है लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, कितनी पैकेट जा रही है और कब से जा रही है? 1061 पैकेट यहाँ से भेजी जा रही है और ये 17 साल से जा रही है। इस आम को हम लोग भेज रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति क्या गुणवत्ता का कितना ध्यान रखा जाए? गुणवत्ता का जहाँ भी हम लोग इस आम को भेजते हैं वहाँ की बड़ी वैज्ञानिक के द्वारा उस बागान की जांच की जाती है, उसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं, उसको ग्रेडिंग करके उस आम को छांट करके उच्च क्वालिटी के आम को हम लोग भेजते हैं। जीआई टैग मिल चुका है? बिल्कुल, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और कितने पैकेट में कितने केजी होंगे? लगभग 5 केजी के लगभग एक पैकेट में। बिहार भवन जा रहे हैं? जी हाँ, बिहार भवन। पदाधिकारी भी साथ में जा रहे हैं? जी हाँ। तो अब देख सकते हैं कि पदाधिकारी भी साथ में जा रहे हैं और लगातार जो हर एक साल ये आम जाता था। 2020 में जो है ये आम कोरोना के कारण नहीं गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार फिर जा रहा है। 17 सालों से ये आम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ पहुँचता है और प्रधानमंत्री इसका स्वाद चखते हैं और लोगों को भी इस आम का काफ़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। औरंगाबाद जिले के बारूण स्थित बिजली परियोजना एनपीजीसी की तीसरी और अंतिम इकाई से बिजली का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है। बीती रात 12 बजे इस अंतिम इकाई से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ। उद्घाटन किए हुए और हम लोग तो बिहार को इसके हिस्से के मुताबिक 559 मेगावाट बिजली मिलना प्रारंभ हो चुका है और इस प्रकार बिजली के मामले में बिहार न सिर्फ आत्मनिर्भर राज्य बन चुका है बल्कि अन्य प्रदेशों को भी बिजली की आपूर्ति अब करने लगा है। इस तीसरी इकाई से उत्पादन शुरू होते ही 19,412 करोड़ की लागत से सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया। आपको बताते चले कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस परियोजना से उत्पादित कुल बिजली के 84.8% बिजली गृह राज्य यानी कि बिहार को आवंटित किया है, जबकि शेष बिजली उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम को दिया जाना निश्चित किया गया है। 1980 मेगावाट की इस कोयला आधारित परियोजना के पूरा हो जाने के बाद बिहार का केंद्रीय कोटा बढ़कर अब 1922 मेगावाट पहुंच गया है, जो कि बिहार के लिए गौरव की बात है। और बड़ी खबर सीवान से, जहां पर महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया। स्वयं सहायता समूह के नाम पर महिलाओं के साथ ठगी की गई। इंश्योरेंस कराने के नाम पर महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया गया है। महाराजगंज के जगदीशपुर का ये मामला, जहां पर महिलाओं ने थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है। महिलाओं ने प्रोजन सहायता निधि लिमिटेड समूह के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई और पीड़ित महिलाओं ने कहा है कि जगदीशपुर गांव निवासी विजय कुमार सिंह के मकान में प्रोजन सहायता निधि लिमिटेड समूह के नाम से एक बैंकिंग संस्था चल रही थी, जिसके कर्मचारियों ने सैकड़ों महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने का झांसा दिया और हर महिला से 3 से 4 हजार रुपए जमा करने को कहा जाता है और अब
पैसे जमा करने के बाद ये कंपनी भाग चुकी है। बैंक वाला कहलन जे 500 रुपया लेके खाता खुलम, जैसे 20 आदमी के सजोरा में, आ ओकरा बाद से उ 2500 रुपया ले बड़न, बीमा के 2500 रुपया 20 आदमी से बड़न, जे सबके पैसा खाता पर ट्रांसफर हो जाये। तो हम कहनी कि सर तब मैसेज अबे ना कल तो पैसा खाता कैसे खुल गए, हमने के खाता भी ना दिलन। तो कहलन जे सब कुछ आपको काल मिल जाएगा, हम ले आकर चौबा देंगे। हम तो ठीक बा, ऐसा बहुत आदमी खाली और भरे 400 रुपया लेके भाग रहे, भागे वाला पार्टी उटी ना हो कहले बनता। अरे माता जी ऐसा बात मत करो। 1800 मैंने 14 आदमी जमा कर देंगे, 1800। तो कहनी कि ठीक है आप लोग पैसा जमा कर दिए लोग, कल 11 बजे आप लोग जो खाता का जीरेस दिया है वो न आइएगा, जो नहीं दिया वो हमारे गैराज पर आएगा। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मांडर उपचुनाव को लेकर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित प्रदेश चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस ने मांडर विधानसभा से उपचुनाव के लिए उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतार चुकी है। वहीं बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में मांडर को लेकर कई नामों पर चर्चा की गई। हालांकि इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व को अंतिम फैसला लेना है। जमुई में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी के निर्देश के बाद 3 ट्रक पर लदे बड़ी संख्या में मवेशी को बरामद किया गया है। पुलिस ने ये कार्रवाई सिकंदरा जमुई सड़क मार्ग पर किया और इस कार्रवाई में 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनसे इस वक्त पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार बरामद किए गए मवेशियों को पश्चिम बंगाल तक पहुंचाया जा रहा था। फिलहाल 3 कंटेनर से बरामद 100 से ज्यादा मवेशियों को गौशाला में सुरक्षित रखा जा रहा है। पशु तस्करी के खिलाफ इस कार्रवाई का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले की पुलिस की टीम ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और देख सकते हैं 3 बड़े बड़े कंटेनर जो ट्रक है उसमें बड़ी संख्या में मवेशी को बरामद किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर कि एक कंटेनर में यहाँ पर मवेशी है और मवेशियों की संख्या जो बताई गई है लगभग 100 से ऊपर है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से पशु तस्कर तस्करी करते हैं। अब एक ट्रक है जो कंटेनर है जो खाली हो चुका है और देख सकते हैं कि अंदर का ये स्थिति रहता है और इस तरह से पशु तस्करी कराई जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर एक कंटेनर है, फिर दूसरा कंटेनर है और बगल में भी एक कंटेनर है वहाँ पर जिस पर पशुओं को लाद कर ले जाया जा रहा था। जो जानकारी मिली है अनुसार पुलिस की टीम ने जमुई और सिकंदरा सड़क के बीच यह कार्रवाई की है, जहां एक होटल के पास ये लोग थे। पुलिस को सूचना मिली थी और एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से के पास सासाराम के इलाके से इसको ले जाया जा रहा था और जिसे बांका पहुंचाने की बात कही जा रही, फिर बांका से यह पश्चिम बंगाल जाने की बात है कि पश्चिम बंगाल जाने वाला था। मतलब कह सकते हैं, देखा जा सकता है कि पशु तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर भी पशु तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। जहां जमुई पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है पशु तस्करी के खिलाफ और तस्वीर सामने है। बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर जितने भी पशु तस्करी कर मवेशी ले जाया जा रहा था, संभवतः ये बांग्लादेश हो सकता है कि जाता होगा। इसकी जांच की जा रही है और जहाँ तक और गिरफ्तारी की बात आई है तो कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोग भागने में सफल हो गए हैं। पुलिस जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है जो गिरफ्तार हुए लोग हैं। बाकी इस जो गिरोह है इसको पर्दाफाश करने के लिए, इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस कार्रवाई की रही है। फिलहाल जो पशु यहाँ मवेशी ये कंटेनर में जो थे इन्हें गौशाला में रखा जा रहा है ताकि उनका रहने का रखने का सारा इंतजाम हो सके। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। यहां कुलगाम में एक बैंक मैनेजर की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन टारगेट किलिंग को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग, बैंक में घुसकर मैनेजर की हत्या। शाह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, हर हत्या का हिसाब होगा। कायर पाकिस्तानी दरिंदे
दहशतगर्द कायर आतंकवादियों को जमीन के पाताल से भी निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे और इनको इनके पापों की सजा जो इनको मिलनी चाहिए वो जरूर देंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। यहां कुलगाम में आतंकियों ने बैंक में घुसकर मैनेजर विजय कुमार को गोली मार दी। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में आतंक की ये पूरी वारदात कैद हो गई। मैनेजर विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे और मोहनपुरा ब्रांच में कार्यरत थे। पिछले 1 महीने में आतंकियों ने 6 टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। 12 मई को बडगाम में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या की। 13 मई को पुलवामा में पुलिसकर्मी रियाज अहमद ठाकुर को गोली मारी। 24 मई को कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी की हत्या की गई। 25 मई को टीवी कलाकार अमरीन भट्ट को गोली मारी। 31 मई को कुलगाम में शिक्षिका रजनी बाला की हत्या की। 2 जून बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। धारा 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर के सामान्य हालात से आतंकी बौखलाए हुए हैं। आतंकी और उनके आकाओं को कश्मीरी पंडितों के लौटने का सबसे ज्यादा डर है। लोगों में खौफ का माहौल पैदा करने के लिए आतंकी टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। इसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। बैंक मैनेजर था जिसको मारा, आज क्या कसूर था उसका, क्या गलतियां की? रजनीवाला की क्या गलती थी? तो टीचर थी, पढ़ा रही थी। राहुल भट्ट की क्या गलती थी? वो तो एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट ऑफिसर था वो। तो ये जो मौतें हैं, हम लोग को बलि का बकरा चढ़ाया जा रहा है और इससे बड़ी लानत और इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या से पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों का धैर्य जवाब दे गया है। पिछले 12 मई से कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन चल ही रहा है। अब उसमें कश्मीर के आम लोग भी शामिल हो रहे हैं और आतंकियों का जल्द से जल्द हिसाब पूरा करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गुजरात के चर्चित पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल हो गए। उनको गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर पाटिल और नितिन पटेल के अलावा बाकी कोई सीनियर लीडर मौजूद नहीं दिखा। बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक पटेल ने अपने आवास पर दुर्गा पाठ किया और फिर स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन और गौ पूजन करते नजर आए थे। साथ ही बीजेपी ऑफिस तक एक रोड शो भी निकाला गया। युवा प्रमुख श्री प्रशांत भाई कोराट ने विनंती करीश कि केस ओढाड़ी माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल નું સ્વાગત કરશે। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एक दुधमुहे बच्चे की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। मामला मुजफ्फरपुर शहर के काजी मोहम्मद थाना क्षेत्र के कटही पुल सब्जी मंडी की है, जहां राजा पटेल और उसके 6 माह के बच्चे पर एक अज्ञात शख्स ने तलवार से हमला किया। सिर पर यह वार किया जाता है, जिसमें राजा पटेल को हल्की चोटें आईं, जबकि उसके 6 माह का बेटा बुरी तरह से जख्मी हो गया। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया, लेकिन पटना जाने से पहले ही बच्चे की मौत हो जाती है। परिजनों की तरफ से दर्ज शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना से परिजनों में दहशत का माहौल है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।